वापस बुलाना चाहोगी ना? फिर भी वो नहीं आएंगे। ये सोच जैसा एक भारी बादल पूरे माहौल पर छा जाता है, मानो किसी के दिल की गहराइयों से निकली टीस हवा में तैर रही हो। कौन नहीं है हमारी बहू? इस सवाल के साथ परिवार के भीतर तूफान जैसा सन्नाटा उतर आता है। और इसके साथ ही सीरियल वसुधा में आ गया है बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट, जो हर दर्शक को कुर्सी के किनारे बैठने पर मजबूर कर दे। क्योंकि यहां पर अब जोसा है, उन्हें आ गया है अब अटैक। और इसके बाद यहां उन्हें सीधे हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। इस पल के साथ घर में हड़कंप मच जाता है, क्योंकि हर कोई जानता है कि ऐसे समय में पल पल कितना भारी पड़ सकता है। और इस सब का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि चंद्रिका खुद है। ये बात सुनते ही हर चेहरा जैसे पत्थर का हो जाता है। सिर्फ चंद्रिका की वजह से ही यह सब हुआ है। यह आरोप हवा में तैरते हुए भी तलवार की तरह चुभता है। लेकिन कैसे? चलिए बताते हैं। और इसके बाद क्या होगा, मानो कथावाचक खुद दर्शकों को कहानी की गहराइयों में उतरने का निमंत्रण दे रहा हो। लेकिन हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। एक हल्का सा विराम, लेकिन कहानी का तनाव कहीं कम नहीं होता। जहां आप आने वाले ट्विस्ट में देखने वाले हैं कि असल में होता कुछ ऐसा है कि यहां पर अब वसुधा से मिलने के लिए जब यहां पर चंद्रिका जाती है, तो उसके कदमों में एक अजीब सी बेचैनी रहती है। जब उसी जगह पर जहां वह रह रहे हैं, क्योंकि यहां पर वह देव को देख लेती है रेस्टोरेंट में, तो जैसे उसके अंदर कुछ बिखर सा जाता है। जहां वह करणवीर सिंह के जूते को साफ कर रहा होता है अपने रुमाल से, यह दृश्य चंद्रिका को अंदर तक हिला देता है। क्योंकि देव का इस तरह अपमान सहना उसकी सोच से परे था। जिसके बाद उसका दिल टूट जाता है और वह यहां पहुंच जाती है वसुधा को बद्दुआ देने के लिए। उस समय उसकी आंखों में गुस्से, दुख और जलन का ऐसा मिश्रण होता है जैसा तूफान से पहले का सबसे अंधेरा पल। और इतना ही नहीं, वहां जाकर वह उल्टा सीधा उसे बहुत कुछ बोलती है। ऐसे शब्द जो किसी को भीतर तक तोड़ दें। जिसके बाद यहां वसुधा टूट जाती है। उसका चेहरा, उसकी आंखें, उसकी आवाज, सब मानो एक ही सवाल पूछ रहे हों कि आखिर उसने क्या गलत किया। उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो करें तो करें क्या। मानो पूरी दुनिया का बोझ अचानक उसके कंधों पर रख दिया गया हो। पूरे इस तनाव, पीड़ा और भावनात्मक तूफान के बीच कहानी आगे बढ़ती है और वातावरण भारी होता जाता है। जैसे हर चरित्र अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा हो और आने वाले पलों में और भी बहुत कुछ बदलने वाला हो। लेकिन यहां पर अब जब घर आ जाती है, फिर चंद्रिका वो फिर भी शांत नहीं होती। मानो उसके अंदर जमा हुआ गुस्सा किसी ज्वालामुखी की तरह फटने को तैयार हो और उल्टा सीधा बोल ही रही होती है। यहां पर अब वसु को हर एक वाक्य उसके दिल पर चोट कर रहा होता है, जैसे वह जानबूझकर शब्दों को हथियार बनाकर चला रही हो। लेकिन तभी यहां पर जोसा है, उन्हें गुस्सा आ जाता है। उनका चेहरा लाल हो उठता है, आवाज कंपाने लगती है, मानो वो अब और सहन नहीं कर सकते। वह कहते हैं कि चंद्रिका, इस सब की जिम्मेदार वसु नहीं है, बल्कि तुम खुद हो। और यह सच किसी बड़े धमाके की तरह पूरे घर में गूंजता है। तुम्हारी वजह से वह लोग आज दर दर भटकने को मजबूर हैं और तुम्हारी वजह से उन्हें यह सब झेलना पड़ रहा है। ये शब्द चंद्रिका को पल भर को रोक देते हैं, लेकिन उसके चेहरे पर ग्लानि की जगह और तीखा अहंकार उभर आता है। जिसके बाद यहां पर अब जो चंद्रिका है, वह फिर भी नहीं मानती और फिर भी उल्टा सीधा बोल रही होती है। उसकी जिद, उसका अहंकार, उसकी कड़वाहट, सब मिलकर माहौल को और जहरीला कर देते हैं। जबकि बाकी परिवार के लोग दबी सांसों में यह तमाशा देखते रहते हैं। लेकिन फिर यहां पर सा को उसी समय आ जाता है अटैक। जैसे किसी बड़ी चेतावनी के बाद अचानक बिजली गिर गई हो और वहीं वह गिर पड़ते हैं। उनका गिरना पूरे घर के होश उड़ा देता है। हर कोई चीखता चिल्लाता उनकी ओर भागता है और माहौल में घबराहट का तूफान उठ खड़ा होता है। जिसके बाद घर का हर मेंबर परेशान हो जाता है और सा को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा जाता है। गाड़ी की स्पीड, रास्तों की हलचल, रोते धड़कते दिल, सब एक अजीब दौड़ में फंस जाते हैं कि बस उन्हें किसी तरह बचा लिया जाए। जहां पर उन्हें 3 अटैक आ चुके हैं और इस बार डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया है कि अगर उनकी सर्जरी नहीं हुई तो उनका बचना नामुमकिन है। यह सुनते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, जैसे किसी ने उम्मीदों का दरवाजा जोर से बंद कर दिया हो। जिसके बाद यहां पर साहब मना कर देते हैं कि जब तक मेरे देव और वसु नहीं आएंगे, मैं नहीं सर्जरी करवाऊंगा। उनकी जिद, उनका दर्द, उनका विश्वास, सब एक साथ उस वाक्य में घुल जाते हैं।
जिसके बाद यहां पर अब चंद्रिका फिर भी फोन नहीं करती है। यहां पर वसु को उसे सब समझ में आने के बाद भी उसका दिल मानो पत्थर का बन चुका है। लेकिन सारिका फोन करके बता देती है सब कुछ, क्योंकि उसे लगता है कि कम से कम किसी एक को तो सही कदम उठाना चाहिए। जिसके बाद जो वसु है वह जल्दी से पहुंच जाती है हॉस्पिटल। उसके कदमों में घबराहट, आंखों में चिंता और मन में ढेरों सवाल उमड़ते रहते हैं। और वहां पर जाकर वह सबसे पहले जो कंसर्न पेपर्स होते हैं उन पर साइन करती है। उसका हाथ कंपाता है, लेकिन कोशिश यही रहती है कि साक ही जान बच जाए। लेकिन यहां पर सारिका उसे रोकती भी है कि तू तो हमारे घर की नौकरानी है, क्या साइन कर रही है। ये सुनकर वसु के दिल पर जैसे कोई सारा बोझ एक बार फिर रख दिया गया हो।